कितने पापों से दूर हूं, कितने राग द्वेष से दूर हूं, फिर मैं कैसे कहूं मेरे पास कुछ नहीं है। अनंतों जीवों से आगे खड़ा हूं, नंबर 1 है। मेरे पीछे कितने पापी खड़े हैं जो एक पाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरे भाग्य कितने हैं कि मैं 5 पापों को छोड़ चुका हूं। ठीक है, पंचम गति नहीं मिली अभी, लेकिन पंचम गति जरूर नहीं मिली, लेकिन आगे कितना। और ये जो मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, जो मैं अपने मुनि व्रत में संतुष्ट हूं, आनंद हूं, यही आनंद मुझे एक दिन भगवान बनाएगा। और यदि मैंने मुनि पद को कोस दिया तो शायद भवांतरों में मैं श्रावक बनने लायक न रहूं। कोसना नहीं है, अपनी जिंदगी को बहुत बड़े उससे संभालो। समय आपका हो रहा है, हो गया है। यदि अपनी जिंदगी को बहुत आगे और पीछे सब देखना चाहिए, सामने ही नहीं देखना, क्योंकि सामने ही देख करके कई बार अच्छा लगता है। बस आगे चलने वाले को वो देखे जिसको उसके पैर छूने का भाव आवे। आगे वाले को कभी मत देखना जिसको देखकर तुम्हें हीन भाव आवे और जलन भाव आवे। यदि तुमसे आगे कोई निकल रहा है, तुम्हें जलन भाव आती है, उसको देखना बंद करो। आगे चलने वाले को देख करके आपको ईर्ष्या जागती है, देखना बंद करो। आगे वाले को देखकर अपने मन में हीन भाव आता है, हीन भाव आता है, आगे वाले को देखना बंद करो, क्योंकि हमारे मन में हीन भाव आता है। और भगवान भी क्यों ना हो, भगवान को देख करके हीन भाव आवे। ये मुनि बने तो भगवान बन गया, मैं नहीं बन पाया, कहां का है? मंदिर जाना बंद करो। मंदिर वो व्यक्ति जा सकता है आगे चलने वाले को नमस्कार करने का भाव आ जाए, जाओ। भगवान को देखकर जलन भाव नहीं, भगवान को देखकर हीन भाव नहीं, भगवान को देखकर ये भाव आवे, मैं भली भगवान नहीं हूं, लेकिन जिसको मैं देख रहा हूं भगवान मेरे सामने है, ये मेरा अभाग्य है। कल ही कहा था, अंत में एक बात कह करके, कल ही शायद कहा था कि कोई तुमसे कहे कि तुम बहुत दुखी आदमी, बहुत जन्म जन्म के पापी हो, जन्म जन्म के पापी हो। बोले साहब हूं, क्या बोलना हो? तुम्हारे पास कोई पुण्य है कि नहीं, भाग्य है कि नहीं? बोले है। क्या है? ओहो, मैं पापहीन हूं, मैं दुर्भागा हूं। मेरा एक पुण्य जरूर है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, मेरे पड़ोस में एक सुखी आदमी रहता है। मैं तो दुखी हूं, लेकिन मैं सुखी के पड़ोस में रहता हूं, और वो पुण्यात्मा है। उसने कल पुण्य किया था, इसलिए आज वो सुखी है। बस यही मेरा पुण्य है कि मैं तो दुखी हूं, लेकिन मेरा पड़ोसी सुखी है। बस मंदिर में यही जाना, तुम मंदिर क्यों आया? पापी कहेगा जी, सब तरफ का मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पुण्य भगवान। बोले क्या पुण्य तेरा? बोले तू मेरे सामने है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तू मेरे सामने है। और सारे सुखों की अपेक्षा सबसे बड़ा सुख है कि तू मेरे सामने है। औ भाग्य मेरो उदय आयो, तरस प्रभु जी का लग लगा। पर भगवान क्या कहते हो आप? मेरा पुण्यहीन हो? आपके सर्वज्ञ ज्ञान को थोड़ा सा ठीक करो। यदि मैं पुण्यहीन होता तो बोलो भगवान, क्या तुम पुण्यहीनों को दर्शन देते? बोले नहीं देते। और आप मुझे दे रहे हो कि नहीं? बोले दे रहा हूं। तो मैं भाग्यवान हूं भगवान, भाग्यवान। बस हो गया, हो गई पूजा, हो गई भक्ति, मिल गया वरदान, दुर्भाग्य खत्म हो गया।
दुर्भाग्य खत्म इतने में हो गया कि तो भगवान को देख के कहता है, मैं बस सुदामा ने यही तो कहा था। दुर्भागी था वो, खाने को भी नहीं था, बस कृष्ण को देखकर कहा, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया आज द्वारकाधीश है। ये मेरा पुण्य है, द्वारकाधीश का नहीं। सुदामा ने ये नहीं कहा कि कृष्ण कितना कितना आगे पहुंच गया, कहता मेरा पुण्य है, मेरे कितने पुण्य हैं कि आज मेरा मित्र द्वारकाधीश है। उसी को देख के नाच गया। मेरा मेरा मित्र द्वारकाधीश है, मेरे मित्र के पास इतना है, ये मेरा भाग्य है। मैं ऐसे व्यक्ति का पुण्य है, मैं ऐसे व्यक्ति का मित्र हूं जो द्वारकाधीश है। अब अपन आ जाओ, सुदामा हो, अपन भी सब सुदामा हैं। और कहो मंदिर में आते ही, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा ऐसा पुण्य है, ऐसा पुण्य है कि मेरा भगवान जिनेंद्र है। बस भगवान के गुणों को, भगवान का वैभव देख करके अपना दुख भूल जाओ, इसका नाम है भक्ति। कृष्ण का सुख देख करके सुदामा अपना दुख भूल गया, इसी का नाम है भक्त बनना। इसलिए सुदामा के पैर कृष्ण ने धो दिए। अपना दुख भूल जाओ, भगवान को देख के ही, भगवान का सुख देखकर अपना दुख भूल जाओ। काय का दुख है, काय का पापी हूं, भगवान सामने खड़ा है, और इतने आनंद में झूम जाओ। रोते हुए आए थे घर से, दुख से भरे हुए आए थे, जैसे ही दरवाजे पर आंख उठी, सामने शांतिनाथ भगवान देखते ही आहा, आनंद ही आनंद। बच्चा होता है ना, बच्चा रोता, पाखंड रोता है वो, झूठे ही रोता है वो तो, फिर भी उसके आंसू भी आ जाते कई बार, खूब रोता, आंसू टपक रहे हैं। और सबसे करेंट दो व्यक्ति रोते हैं, एक तो बच्चा, ये रोने में बहुत नंबर एक के दोनों, सेकंड नहीं लगता। इसलिए जब कोई मर जाए तो बैठने कोई आता है तो रोने का ठेका किनका है? क्योंकि तुम इतने जल्दी रो ही नहीं सकते, तुम्हें रोने में टाइम लगेगा। ये तो ऐसे रोते हैं जैसे बच्चे को बाहर बैठा देते हैं और अंदर काम में बेटा कह देना कोई आवे, और जैसे आया तो पता नहीं होगा। और छोकरा है वो बहुत जल्दी रोता है, 1 सेकंड लगता है। लेकिन ये दोनों खुश भी जल्दी होते हैं, ध्यान रखना। बच्चे को जैसे ही तुम चॉकलेट दे दो हाथ में, वो आंसू भी नहीं पहुंचेगा। आंसू बह रहे, गालों पे आंसू हैं अभी, और चेहरे पर, और आनंद आना शुरू हो जाए। आ जाओ, बस महानुभाव, भगवान के सामने हमें दुख बहुत है, इतने दुख है कि रोना आ रहा है। लेकिन जैसे ही भगवान की मुद्रा दिखे, गालों पर आंसू टपकने दो, चेहरे पर मुस्कान आ जाए, और भाग्य मेरा उदय आए, धन्य हो गया, आनंद की लहर छोड़ जाए। बस आंसू उसी समय ऐसे बंद होंगे कि जन्म जन्म तक भी आंसू नहीं आएंगे। इसलिए अपनी व्याख्या धर्म और कर्म, इन दोनों को एडजस्ट कैसे करें, इन दोनों को विरोधी बना लिया है तुमने। धर्म और कर्म को आप लोगों ने विरोधी समझ लिया। और मेरा मानना है धर्म और कर्म दोनों सगे भाई हैं, दोनों मिलकर के चलेंगे, अपनी जिंदगी सुखमय होगी। गृहस्थी को खास तौर से वो अपन ने इतने दिन में समझा। कल आप लोग पहले तो ये बताओ, आप लोग को कुछ अहमियत पता है कि तुम बड़े, हम वो पूछ रहा था, अब लाइव से क्या लेना, अपन अपनी बात करते हैं।
साधारण आदमी हो या मध्यम आदमी हो या उत्कृष्ट आदमी हो, साधारण आदमी वो है जिसको मांगने पर भी कुछ नहीं, मैं उसी का उदाहरण दिया था। मध्यम वो है जो मांगने पर मिल जाता है, और उत्कृष्ट वो है जिसको बिना मांगे मिलता है। आप अपनी अनुभूति बताना, तीन में से तुम कौन हो? तुम्हारी जिंदगी वो तो नहीं है साधारण, हमें तो महाराज कुछ नहीं है, मांगने पर भी नहीं मिल रहा है, ऐसी अनुभूति तुम्हें हो रही हो तो कृपया करके कल से पंच कल्याणक में मत आना, क्योंकि ये भिकमंगों और भिकारियों का पंच कल्याणक नहीं है, कर्महीनों का पंच कल्याणक नहीं है। दो लोगों को आने की अनुमति है जो ये कहें कि महाराज इतनी किस्मत गई बीती नहीं है, मांगने पर तो मिल जाती है रोटी थोड़ी मेहनत करता हूं तो कमा लेता हूं। और सर्वश्रेष्ठ वो हैं जो कहते हैं भगवान क्या बात करते हो, जो कुछ मिला है बिना मांगे मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। जो दिया है ये कम मांगा था, जो है वो कम मांगा था मैंने। मेरे अभाग्य हैं कि मैं कानपुर में हूं, मेरे अभाग्य हैं कि मेरे कानपुर में महाराज आए हैं, और मेरे अभाग्य हैं कि मेरे कानपुर में पंच कल्याणक हो रहा है। ये सब छप्पड़ फाड़ के मिला है हमारी जिंदगी में। और बस उस देरी पर प्रवेश करते ही कितना भी दुखी आवे, बस कल से ये अनुभूति करना, कितना भी तुमने आज तक दुख उठाए हो, ये पंच कल्याणक का अतिशय चमत्कार, इसका फल तुम्हें क्या मिलेगा, बस इतना तुम्हें सोचना है कि कौन कहता है मैं दुखी हूं। पंचकर्णा के पंडाल में प्रवेश करते कहता यदि मैं पापी होता, पुण्यहीन होता, तो मेरे सामने पंच कल्याणक हो रहा ये नहीं होता। यानी मेरा इतना पुण्य है, पंचकर्णक हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है। दूसरी बात, तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मरने से। कोरोना में बहुत सारे लोग मरे कि नहीं? मरे कि नहीं? तुम लोग क्यों नहीं मरे? अरे पूछने की बात कोई बात है नहीं। उस समय हमने घोषणा सुनी थी कि बहुत सारे लोग मर गए, और ये भी था कि कोई कभी भी मर सकता है। तो मेरे से पूछ लेना क्या बात होगी, डरो मत। महाराज आप क्यों नहीं मरे बताओ। हाँ क्यों महाराज नहीं मरे के कोरोना में? महाराज मरे, कोरोना में महाराज भी मरे हैं। अब तुम पूछो महाराज आप क्यों नहीं मरे? जैसे मैंने तुमसे पूछा कानपुर में बहुत सारे श्रावक मरे, आप लोग क्यों नहीं मरे बता दो। बस ये कारण बस करना है, बस ये अनुभूति करना कल से मैं कैसे मर जाता, कोरोना मुझे क्या कैसे मार लेता। मेरी जिंदगी में तो सीता मऊ का शीशा मऊ का पंच कल्याणक देखना लिखा था, कैसे मर जाता, कैसे मर जाता है युवराज की मजाल की मेरी किस्मत को बदल दे। मेरी किस्मत में शीशा मऊ का पंच कल्याणक लिखा था रकील में, उस किस्मत को कोरोना तो क्या कोरोना का बाप नहीं मिटा सकता। इसलिए मैं नहीं मरा हूं, बस ये अनुभूति करना है 5 दिन। और मैं क्या करूंगा? मैं सूर्य मन देते समय मैं कैसे मर जाता, मैं कैसे मर जाता? उधर शीशा मऊ की 24वीं में सूर्य मन देना लिखा के लाया था। जरूर कोई पूर्व भाव का बैर भाव तो है कानून से हमारा। 100 उपाय करने पर टालो, लेकिन वो टलते ही नहीं। बीच में टाला, वन में टाला,
अभी भी टालना चाह रहा हूं, लेकिन वो टल ही नहीं रहा। इतनी बड़ी समस्या है कि मैं 100 बार बिहार करना चाहता हूं। अभी तक तुम रोक लेते मुझे क्या? बोलो कानपुर में क्या मैं आता? क्या कानपुर में मैं रुकता? जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, कौन रोके हुए है? क्योंकि मेरी किस्मत की लकीर में सीसा मुंह का सूरी मंत्र देना लिखा है। बस ये महसूस 5 दिन आपको करना है कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में आज तक मैं नहीं मरा, मूल कारण है कि मुझे पंचकर्णक देखना था और इसलिए पंचकर्णक में भाग लेना था। पंचकर्णक मुझे इंद्र बनना था, पंचकर्णक की पूजा में बैठना था, मुझे जन्म कल्याणक का अभिषेक करना था, XYZ। उसमें बस इतना सा जोड़ देना, इसलिए मैं नहीं मरा हूं, बस कल से तुम्हें ये अनुभूति करना है। अस्पताल भी जा सकते थे कि नहीं? कोई सडनली एक दिन में अस्पताल जा सकता है कि नहीं? जो 5 दिन तक अस्पताल नहीं जाए, उनको एक ही कहना, मालूम है अस्पताल क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरी किस्मत में जितने अनर्थ होते हैं वे सब अनर्थ कभी भी हो सकते हैं, और सबका श्रेय पंचकल्याणक को देना है बस। और इस पंचकर्णक को देकर के अपने आप को भाग्यशाली मानना है। कैसे ऐसा हो जाता है? पंचकर्णक में। लेकिन ध्यान रखना, पंचकर्णक के लिए जब तुम जिंदा हो तो बेईमानी मत करना। भोजन की व्यवस्था है वहां? कानपुर वालों की भी है कि बाहर वालों की? सबकी है। पूछ लिया। तो किस्मत पंचकल्याणक के भोजन के लिए जिंदा हो कि पंचकर्णक के लिए जिंदा हो? हाँ, नहीं तो कहो हम तो इसलिए जिंदा थे कि वो 5 दिन भोजन मिलेगा। नहीं, भोजन में ही शामिल नहीं होना है। जब कोरोना ने तुम्हें छोड़ दिया है कि जा तेरी किस्मत में पंचकर्णक लिखा है, तो फिर पंचकर्णक को ईमानदारी से निभाना, नहीं तो कोरोना लौट के भी आ सकता है। 2 चीजें महसूस करो, मैं पंचकर्णक के कारण से जिंदा हूं, और जिसके कारण कोरोना ने मुझे छोड़ा है वो कार्य तो मैं जरूर करूंगा। इसलिए सीधे भोजनालय नहीं जाके पहले पंडाल में जाना, पंडाल का कार्यक्रम देखना, उसके बाद भोजनालय जाना। तुम लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हो। जैनियों की संख्या सही पता करना है तो कहां पता चलती है? धार्मिक कार्यक्रम में नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है। भोजनशाला इसलिए नहीं है कोई शादी विवाह का भोजन नहीं है, ये खुशी का भोजन नहीं है। ये भोजन इसलिए दिया जाता है जिससे तुम्हें धर्म कार्य में बाधा न पड़े, क्योंकि भोजन पानी का धर्म छोड़ते हो। इसलिए अच्छी तरह धर्म करो। तुमने तो धर्म किया ही नहीं, सीधे पहुंच गए। अच्छी तरह धर्म कर सके महिलाएं, क्योंकि उनको भोजन की चिंता है, इसलिए उससे फ्री कर देती समाज, भाई भोजन की चिंता मत करो, अच्छी तरह से धर्म ध्यान करना चाहिए। तो बोलो, ये पंचकल्याणक जो आपको मिल रहा है ये सौभाग्य की नहीं है? बस उस आनंद की अनुभूति। समय काफी हो गया। महावीर भगवान कल सुबह ठीक यहां से अपन अवभाग्य के यहां चलेंगे, वहां चलेंगे जिस कारण से कोरोना ने हमें जिंदा रहने का मौका दिया है। ठीक सुबह जैसे उजेला हो 6:30 बजे, और वहां जाकर के भगवान जी जाएंगे शीशा मुंह मंदिर से। वहां से भगवान से ठाठ से पुराने जलते हुए भगवान को